सभी को नमस्कार। कल हमने संचार के तत्वों पर चर्चा की थी। उसमें सर्वप्रथम तत्व जो संचारक था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम संचार प्रक्रिया का जो दूसरा तत्व है संदेश, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये संदेश जो है वह संचार प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और संचारक जो भी बातें श्रोता को बताना चाहता है उसे हम संदेश कहते हैं। संदेश एक प्रकार से सूचनाओं का पैकेज होता है जिसमें संचारक उपयोगी बातों को इस तरह से श्रोता को बताता है कि वह उसे समझे और उसे दिल से अपनाए। प्रसार कार्यकर्ता बागवानी के बारे में बताता है, तो मतलब मालिक को अगर वो बागवानी के बारे में बताता है तो उसके बारे में जो भी वो बातें बता रहा है वह संदेश कहलाती है। संदेश एक प्रकार की सूचना होती है, या यूँ कह सकते हैं ये वह सूचना होती है जिसमें संचारक अपनी बातों को श्रोताओं को इस तरह से बताता है कि वह उसे समझे, अपनाए और उसको पर अमल करे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? संदेश क्या है? एक प्रकार की सूचना है जो कि संचारक द्वारा श्रोताओं को बताई जाती है और वह इस प्रकार बताई जाती है कि उसे समझे, अपनाए और उस पर अमल करे। एक अच्छा संदेश जो होता है सदैव वैलिड होता है, प्रमाणित होता है और एकदम स्पष्ट, सुस्पष्ट होता है, व्यापक होता है और जो सुन रहा है, श्रोता है, उसके लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल होता है। ठीक है। संदेश की वैधता के लिए संचारक तथा संचार माध्यम की जो विश्वसनीयता है और प्रामाणिकता है वह भी होना जरूरी है। संदेश यदि अस्पष्ट है, कई अर्थों वाला है, समान अर्थ वाला है, या एक इस संदेश के दो अर्थ निकलते हैं, तो वो क्या होता है, संदेश प्रक्रिया जो है वह उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है, या यूँ कह सकते हैं कि वह दोषपूर्ण होने की आशंका लिए भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि संदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, विस्तार से बताया गया हो और प्रमाणित हो। ठीक है, तो संदेश क्या है ये चीज़ आपको समझ में आया। अब अच्छे संदेश की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ताकि जो संचारक श्रोता को तक पहुंचाने चाह रहा है बात, वो उस तक पहुंच सके। तो कुछ विशेषता हैं जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहली विशेषता, संदेश सरल और स्पष्ट हो। एक अच्छे संदेश की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो सरल और स्पष्ट हो। संचारक जो बातें श्रोता को कहना चाहता है वही बात वह समझे। अगर हम हौच पौच बातें करेंगे या अनेक प्रकार के अर्थों वाली बातें कहेंगे, या हम जो बात कह रहे हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं या दो अर्थ निकलते हैं, तो श्रोता के लिए उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि संचारक बताना कुछ और चाहता है और श्रोता क्या होता है, समझ कुछ और जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी संचार प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। दूसरे संदेश की क्या विशेषता होनी चाहिए? वह फायदेमंद हो और उपयोगी हो। एक अच्छा संदेश की ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह लाभप्रद भी हो, उपयोगी भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति जब तक वही चीज़ अपनाता है जब जिससे उसको लाभ होता है। अगर वह लाभप्रद नहीं है या उपयोगी नहीं है तो पूरी एकाग्रता से और तन्मयता से उसकी बात न तो सुनता है, न ही अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है। यदि संचारक ग्रामीणों को जो बात बता रहा है वह पहले उसकी उपयोगिता को या लाभप्रदता को समझ लेगा और फिर वो ग्रामीणों को बताएगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है।
तीसरी उसकी विशेषता जो है वह है कि संदेश हमेशा मितव्ययी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि संचारक संदेश द्वारा जो भी बातें श्रोता को बताना चाह रहा है, जो विधियां उसे सिखाना चाह रहा है, वह बहुत खर्चीली नहीं होना चाहिए। कम से कम पैसे खर्च करके जो बातें बताई जा सके उसे ही सिखाना चाहिए। अधिक खर्चीली होने पर लोग उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जो भी बात हमने बताई वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक और सांस्कृतिकता के अनुरूप हो। संदेश हमेशा जिनको भी हम दे रहे हैं वो लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपराओं से मेल खाता हुआ होना चाहिए। संदेश प्रेषित करने के पहले वहाँ के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को जानना आवश्यक होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण है, वो उसको अगर पूजा पाठ यज्ञ कर्मकांड के बारे में बात बताई जाएगी तो ध्यान से सुन लेंगे, लेकिन उसे कह दिया जाएगा कि मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या प्रोटीन युक्त भोजन के लिए मांस मछली आदि का उपयोग किस ढंग से किया जाए, तो वो उस बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे और उसे दुराचारी या बेकार की बातें करने वाला कह के भगा देंगे। इसलिए संदेश देते समय सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों और उनकी अभिवृत्तियों पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही रहना दिया जाए, उनके विचारों व्यवहारों में परिवर्तन नहीं किया जाए। यदि उनमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तो वे बातें परोक्ष रूप से बताई जाए। किसी की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता को गलत कहना या बुरा या दकियानुसी कहना सफल संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। अतः समय, परिस्थितियों या सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार उस बात को उन्हें बताना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है विभाज्यता। एक अच्छे संदेश में विभाज्यता का गुण होना आवश्यक होता है। हम जो संदेश देना चाहते हैं उसका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए। नवीन बातें, नवीन विचार, नए उपकरण को अपनाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। प्रारंभ में ये चीज़ें महंगी भी होती है। जैसे कि आज से करीब 10-20 साल पहले कंप्यूटर जब आया था तब उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, हर व्यक्ति उसकी खरीद नहीं पाता था और उसके प्रयोग के बारे में भी लोग हिचकिचाते थे। परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जैसे जैसे विकास हुआ, कंप्यूटर के भाव में कमी आई, विद्यालय में भी कंप्यूटर का उपयोग सिखाना जाने लगा। परिणाम हम सबके सामने कि आज हम कंप्यूटर हर एक पढ़े लिखे लोगों के लिए अनिवार्य हो गया, आवश्यकता बन गई। सारी सूचनाएं कंप्यूटर के माध्यम से तत्काल उपलब्ध हो जाती है। नौकरी तथा प्रतियोगिता के लिए आवेदन भी हम कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कर लेते हैं। कई परीक्षाएं भी कंप्यूटर के द्वारा हम देते हैं। अतः नवाचार को पहले छोटे पैमाने पर अपनाना चाहिए। मतलब इस सब बातों का मतलब यही है कि कोई भी नई चीज़ है या नवाचार कर रहे हैं तो पहले छोटे पैमाने पर अपनाएं, फिर उसके परिणाम से संतुष्ट होने के बाद उसे वृहत स्तर पर अपनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो विशेषता है संचार की या संदेश की वह है कि संदेश हमेशा प्रभावशाली या उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए ताकि वह श्रोता के मन और मस्तिष्क में पहुंच सके या उसके मन और मस्तिष्क को झकझोर सके, श्रोता उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। संदेश उद्देश्य की पूर्ति वाला होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पुरुषों को
बच्चों की परवरिश या रसोई में जाकर काम करने के लिए सिखाते हैं, तो वो बातें उनके सीधे गले नहीं उतरती। वो उनको अपनी शान शौकत के खिलाफ मानते, प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते। परंतु यही बातें अगर हम गृहिणी को सिखाते हैं तो वह अधिक एकाग्रता से या ध्यान लगा के सुनती है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है। अर्थात हमेशा संदेश जो है प्रभावशाली होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है संदेश की, दोहराए जाने वाला। एक अच्छे संदेश की विशेषता है कि उसे बार बार दोहराया जाए। अर्थात संदेश के बारे में ग्रामीणों को, श्रोताओं को बार बार बताना चाहिए, बार बार विधियों को सिखाना चाहिए। ऐसा संदेश नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार उपयोग किया उसके बाद उसका उपयोग नहीं हो, अर्थात यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार संदेश जो है संचार का एक आवश्यक तत्व है। आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कल हम इसके बाद नेक्स्ट तत्व पर चर्चा करेंगे।